हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट का हमारा क्या आंसर आया था? 3:2, सॉरी 56:19। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए आगे। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 एंड 2:1 है। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 एंड 2:1 है। बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का रेशो बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का रेशो 3:2 है। बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा का रेशो 3:2 है। ए की मात्रा का 2/3 भाग 2/3, ए की मात्रा का 2/3 भाग निकाल लिया जाता है और बी की मात्रा का 3/4 भाग निकाल लिया जाता है, 3/4। ए की मात्रा का 2/3 भाग निकाल लिया जाता है, 2/3 भाग निकाल लिया जाता है और बी की मात्रा का 3/4, 3/4 भाग निकाल लिया जाता है, निकाल लिया जाए और इन्हें आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? इंग्लिश। ठीक है, चलो क्या दे रखा है? क्या दे रखा? स्टार्टिंग 3:2 एंड 2:1। ठीक है, अब क्या दे रखा है? ए भी क्या दे रखा है? 3:2 दे रखा है। ठीक है, और क्या रखा? ए क्या है? 2/3 और बी क्या है? 3/4 है क्या? बी है 3/4, 3/4। ठीक है, तो क्या करना है हमें? ए क्या है? 3 गुना 2/3। बी क्या है? 2 गुना 3/4। आगे समझ देखो, ए बी क्या दे रखा है और ये 2/3 क्या दे रखा है, ये हमें सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो ए बी क्या है? 3:2, तो ए की जगह हम क्या ले लेंगे? 3। ठीक है, और ए का 2/3 भाग दे रखा है तो 2/3 हमने यहां ले लिया। तो बी क्या दे रखा है? 2, तो बी की जगह क्या ले लिया हमने? 2। बी का 3/4 भाग। ठीक है, अब इसको काट दो। 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस 2 को यहां ले जाओ, ये क्या आ गया? 4:3। ये क्या आ गया? 4:3। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये आ गया 4 और ये आ गया 3। अब सेम एज इट इज जो हमने किया था, 5 3, इसको इनसे गुना करो। 3 3 9 चौक 36। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, इसको यहां से इसको यहां से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 3 9 चौक 36, 3 दूनी 6 6 चौक 24। ठीक है, 5 दूनी 10 3 30, 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है, ये क्या आ गया? इसका आ गया। अब वही कर दो, क्या किया था? दूध को दूध से, पानी को पानी से। ठीक है, तो ये क्या गया? 36 और 66 अनुपात 9 3 39। ठीक है, तो ये इसका काट लो और ये 13। ठीक है, 13 3 39। ठीक है, कट रहा है ना? कट गया ना ये आपस में। ठीक है, तो रेशियो का क्या था? काट छाट के जो बच गया, तो इसका मिल्क और वाटर का क्या रेशियो आ गया? 11:13। ठीक है,
आ गया समझ में? देखो क्या किया मैंने, स्टार्टिंग में दे रखा है ए बी, क्या दे रखा है हमें 3:2, और ए क्या दे रखा है 2/3 भाग, ये 2/3 भाग मतलब 2/3 भाग दे रखा है, और बी का क्या दे रखा है 3/4 भाग। ठीक है, तो हमने ए की जगह क्या ले लिया 3, ये एज इट इज लिख दिया, और बी की जगह क्या लिख लिया 2 लिख लिया, तो एज इट इज लिख दिया, इसको काट पीट के कर दिया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 को यहाँ लेके 4:3 आ गया इसका रेशो। ठीक है, 4 हमने यहाँ पुट कर दिया, 3 यहाँ पुट कर दिया। अब एज इट इज जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ना वैसे ही कर लिया हमने। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन लिखिए को, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:1 और 2:1 दे रखा है। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:1, 2:1 है। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:1, 2:1 है। बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 4:3 है। बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 4:3 है। ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 3/4 भाग, ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 3/4 और बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 2/3 भाग निकाल कर आपस में मिला दिया जाता है। ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 3/4 और बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 2/3 भाग निकाल कर आपस में मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? आई होप लिख लिया होगा। चलो चलिए निकाल लिया। चलो आई होप सॉल्व कर लिया होगा, जस्ट एज पहले जैसा ही है। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें, थ्री इज टू 1 एंड 2:1। ठीक है, ये दे रखा है। ये क्या दे रखा था 4:3 दे रखा है ना, तो ये क्या है 3/4 है, 3/4 है, और ये क्या था 3 गुना 2/3 है। ठीक है, ए और बी हमें क्या दे रखा है 4:3, और ए 3/4 भाग है, और बी क्या है 2/3 भाग है। ठीक है, अब एज इट इज काट लो इसको, ये से कट गया, ये से कट गया, तो क्या आ गया 3:2 आ गया। तो एज इट इज को यहाँ पुट कर दो 3:2। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या है 4, ये क्या है 3। ठीक है, 3 3 होती है 27, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, आई होप आ गया होगा इसका। तो ये क्या है 27 और 16 क्या हो गया 43। ठीक है, और ये क्या होगा 9 8 17, किसी से नहीं कट रहा, तो इसका क्या आ गया 43:17। ठीक है, आई होप आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, ये देखो 4 क्या दे रखा था इसका 4:3 दे रखा था। ठीक है, तो ए का 3/4 और बी का 2/3 था, तो हमने काट पीट के 3:2 लिख दिया, तो 3:2 हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप जैसे पहले करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2 एंड 2:1 है।
दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। सॉरी 3:2 एंड 2:1 है। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2 एंड 2:1 है। बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 4:5 है। बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 4:5 है। ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 60%, अब ये परसेंटेज में डाल दिया, ठीक है। ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 60%, ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 60% और बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 40% भाग निकाल कर आपस में मिला दिया जाता है। ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 60% और बी बर्तन के मिश्रण के मात्रा का 40%, ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 60% और बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 40% भाग निकाल कर आपस में मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? चलो सेम एज इट इज करना है, ठीक है। ये बस परसेंटेज में हुआ, हमें 3/4 दे रखा था, इसका हमें परसेंटेज का 100 मान के निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 3:2 एंड 2:1, ठीक है। चलिए ए क्या दे रखा है? 4 गुना क्या दे रखा है? 60%, 100, ठीक है, ये आ गया। और बी क्या दे रखा है? 5 गुना 40% दे रखा है ना, बी कहाँ? 40% बटे 100, ठीक है। ये 100 से ये 100 कट गया, इससे ये कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, तो क्या आ गया इसका रेशो? 6:5। आई होप यहां तक समझ में आ गया आपको। क्या किया मैंने? क्या किया? 4 और 5 ए और बी का क्या दे रखा था हमें? क्वांटिटी का रेशियो दे रखा था। क्वांटिटी ऑफ मिक्सर ऑफ कंटेनर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली 4:5। 4 ए का दे रखा है, 5 बी का दे रखा है, और ए क्या दे रखा है? 60% और बी क्या दे रखा है? 40%। तो परसेंटेज का मतलब क्या था? 100, तो मैंने 100 से कट कर दिया, 60/100 कर दिया और ये 40/100 कर दी, ठीक है। अब हमने कट पिट के ये 6:5 आ गया हमारा रेशियो। तो एस टी इसको यहाँ पुट कर दो 6 और इसको यहाँ पुट कर दो। ये क्या है? 5, ये क्या है? 3, ठीक है। अब ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 टिए 9, 9 6 54, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 6 36, ठीक है। और ये यहां से 5 दूनी 10 पंजे 50, 5 1 5, 5 5 25, ठीक है। आई होप यहां तक आ गया होगा आपको समझ में। ये आ रहा है ना? देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक कही है। चलो ठीक है। अब चलिए ये क्या होगा? 54 और 50 क्या होगा? 104, और ये क्या होगा? 36, 6 और 5 11, 3 2 5 1 60, तो क्या आ गया रेशो? 104:61, ठीक है। अगर परसेंटेज में देगा तो क्या थोड़ी ड्रे थोड़ी ना गई, ठीक है। ये 60 आ गया, 100 आ गया, तो ऐसे ऐसे करना परसेंटेज में अगर दे देगा तो, ठीक है। चलिए आगे लिखिए क्वेश्चन, और थोड़ा सा ज्यादा उलझा के हमें क्या बोल देगा एग्जामिनर? दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:1 और 2:1 है। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:1 और 2:1 है। 3:1 और 2:1 है, ठीक है। लिख लिया।
एक बर्तन का 2 भाग पहले प्रकार के मिश्रण से, एक बर्तन का 2 भाग पहले प्रकार के मिश्रण से और 3 भाग दूसरे प्रकार के मिश्रण से भरा जाता है। एक बर्तन का 2 भाग पहले प्रकार के मिश्रण से और 3 भाग दूसरे प्रकार के मिश्रण से भरा जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? ठीक है, लिख लिया। चलिए चलो क्या बोल दिया, देखो ये क्या है 3:1 and 2:1। क्या बोला हमें? एक बर्तन का 2 भाग पहले प्रकार के मिश्रण से और दूसरे बर्तन का 3 भाग। ये भाग सिर्फ हमें उलझाने के लिए बोला इसने, ठीक है। ये वैसे एज इट इज हमें इसका रेशियो दे रखा है 2:3 का रेशियो, ठीक है। एज इट इज 2:3 यहाँ ही पुट कर देंगे, कोई भाग वगैरह से नहीं करना है, कुछ भी उलझाने के लिए कुछ ही बोल देगा, ठीक है। तो हमें 2 यहाँ पुट करना है, 3 यहाँ पुट करना है, कोई भाग पे मत जाना, ठीक है। तो अब एज इट इज ऐसे कर दो 4 और 3, ठीक है। 3 3 9 9 दूनी 18, 3 कम 3 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 14 8 3 24, 4 कम 4 4 3 12, ठीक है। ये आ गया इसका रेशो। अब क्या आ गया 18 और 24 कितना आ गया 42, 8 और 4 12, 2 3 4 42, ठीक है। 12 और 6 18, ये आ गया 42:18। कट रहा है 7 से और ये किससे कट रहा है 3 से। 6 7 42, 6 3 18, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कोई भाग वगैरह नहीं है, ये 2/3 2 भाग, ये 3 भाग है, जो ये बोल देगा ना तो हम सीधा यही पुट कर देंगे और इसको एज इट इज निकाल देंगे जैसे हमने पहले निकाला, ठीक है। चलो ये तो कर लिया हमने अभी तक की 2 बर्तन की बात, ठीक है। अब 3 बर्तन के क्वेश्चन कैसे आएंगे? चलिए देखिए 3 बर्तन के क्वेश्चंस। 3 बर्तन ए बी सी, 3 बर्तन ए बी सी, इनमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2, 2:1 और 4:1 है। 3 बर्तन ए बी सी में, 3 बर्तन ए बी सी, इनमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2, 2:1, 4:1 है। तीनों बर्तन में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर, तीनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। तीनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? चलो ए बी सी क्या बोल दिया? ये क्या है? ए बी सी, ठीक है। 3:2, 2:1 एंड 4:1, 4:1, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको एक बार डिटेल बना के दिखाता हूं, ठीक है। डिटेल कैसे किया था हमने? ये हमारा मिल्क और ये हमारा वाटर, ठीक है। अब मिल्क क्या है, ठीक है, 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। अब इसमें 3/5 तो मिल्क हो गया, ठीक है, और 2/5 वाटर हो गया, ठीक है। क्या किया?
3 और 2 है, 3 और 2 को मिला के 5 है, 5 हमारा ये है, तो इसमें 3/5 हो गया हमारा दूध और 2/5 हो गया हमारा वाटर। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड में निकाल लो। 2 है, तीनों को मिला के 3 है, तो 2/3 हो गया इसमें मिल्क और 1/3 हो गया वाटर। अब ऐसी चीज इसमें निकाल लो। 5 है, 5 में से 4/5 हो गया मिल्क और 1/5 हो गया वाटर। ठीक है, डिटेल है ये। ठीक है, डिटेल से सिखा रहा हूं अभी ये। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया 15। ठीक है, ठीक है, इनका एलसीएम क्या आ गया 15। तो 5 तिये 15, 3 तिये 9। ठीक है, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तिये 15, 3 चौक 12। ठीक है, 5 तिये 15, 3 चौक 12। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम आ गया 15। ठीक है, 5 तिये 15, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 3 एकम 3। ठीक है, ये कर लिया हमने, इसका एलसीएम ले। ठीक है, अब ये क्या आ गया 10 9 19 और 12 31 आ गया। 19 और 12 31 हो गया ना। ठीक है, चलिए ये देखो, ये ऐसे कट गया। ठीक है, ये 15 से 15 कट गया। ठीक है, अब ये आ गया 6 5 11 3 11 3 14 आ गए। ठीक है, 11 और 3 14 आ गया। तो हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ गया 3:1:1। यह हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो है। ठीक है, आ गया समझ में। ये था डिटेल, जैसे हम स्कूल टाइम में बनाते थे। ये था हमारा डिटेल। क्या किया मैंने, इन कैल्शियम लेके 5 तिये 15, 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 5 तिये 15, 3 चौक 12। ठीक है, ये आ गया 31। ठीक है, 19 और 12 31। ठीक है, चलिए चलो, ये इसका एलसीएम क्या गया 15। 5 तिये 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 3 एकम 3, तो ये 31 आ गया, ये 14 आ गया। ठीक है, 15 से 15 काट दिया, हमें कुल निकाल आएगा मिल्क और वाटर का रेशियो 31:14। ठीक है, चलिए अब शॉर्ट में कैसे करेंगे हम इसको, शॉर्ट में चलो, ये क्या आ गया 5, ये क्या आ गया 3, क्या आ गया 5। अब इन तीनों को ऐसे नंबर से गुणा करो कि तीनों एक ही नंबर से कटते हो। ठीक है, ऐसे नंबर से, या मतलब कि यहां भी एलसीएम ले लो, तीनों नंबर को ऐसे नंबर से गुणा करो जो तीनों से कटता हो। ठीक है, तो क्या किससे कटता है 15, क्या है 15 से कटता है। चलो 15 से कटते हैं तीनों। ठीक है, तो ऐसी चीज क्या करेंगे हम, 5 किससे कट रहा है, इसका एलसीएम ले लिया ना हम, 5 3 और 5 का एलसीएम क्या आ गया हमारा 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 हो गया, ये 5, 3 पंजे 5 3। ठीक है, 3 5 और 3 आ गए। ठीक है, अब ऐसे इसको यहां गुना कर दो, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 चौक 12, 3 एकम 3। ठीक है, ये आ गया ऐसे। ठीक है, अब एज इनको मिला दो, 10 9
19, 19 और 12 31, 6 और 5 11, 11 3 14। ये हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। ये तो ये 3 नंबर है, हमने तीनों का एलसीएम ले लिया 15, जैसे हमने यहां लिया था, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम लिया था हमने 15 और यहां हमने एलसीएम ले लिया 15। अब ये 5 किससे कट रहा है? 5 दिए 15 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15 5 से कट रहा है, 5 दिए 15 3 से कट रहा है। अब ये जो नंबर्स आए ना 353 353 353 353, ये जो नंबर आए ना, इन नंबर से इनको गुना करनी है। पहले हम क्या करते थे? इन नंबर से गुना करते थे जो ऊपर हैं, लेकिन इसमें इन नंबर से गुना नहीं करनी, जो एलसीएम में कट पिट के आया है ना 353, इनसे गुना करनी है और इनको जोड़ के ये आ जाएगा, जैसे हम पहले कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो ये आ गया ना, ये नंबर आए, इनसे गुना नहीं करनी, लेकिन इनको जो एलसीएम लेके जो कट पिट ये कट कितने 5 दिए 15 आया ना, 3 से 3 पंजे 15, 5 से और 5 दिए 15 3 से, ऐसे गुना करनी है इसको हमने, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो चलो, तो क्वेश्चन लिखो। 3 बर्तन ए बी सी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:1, 2:1 और 5:1 है। 3 बर्तन ए बी सी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:1, 2:1 और 5:1 है। तीनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर तीनों बर्तन में बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? ठीक है, आई होप उतार लिया होगा। चलो, थ्री इज टू 1, 2:1 एंड 5:1, यही है ना, 5:1, ठीक है। 4 3 6। अब ऐसे नंबर से इनको एलसीएम लो, ऐसे नंबर मतलब ऐसे नंबर से इनको गुना करो जिसमें तीनों गुना हो जाते हैं जिस नंबर से, ठीक है। तीनों ऐसे नंबर से वो करो, एलसीएम लो इसका जो सब में आए, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 12। एलसीएम क्या होगा? 12। एलसीएम क्या होगा? 12, ठीक है। देखो एक बार मैं आपको एलसीएम सिखा देता हूँ, एलसीएम कैसे लेते हैं। देखो ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है। एलसीएम कैसे लेते हैं हम? 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। 2 3, अब ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये क्या ले लिया आपने? एलसीएम। ऐसे एलसीएम लेना है हमने, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। ये एलसीएम भी मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में जो जब करवाऊंगा ना, तो ये सारा एलसीएम वगैरह लेना सब सिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ यहाँ के लिए आपको ये सिखा दिया एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो किससे कट रहा है? 4 3 12, 3 4 12, 6 दूनी 12, क्या आ गया हमारा? 3 4 2, ठीक है। अब इसको इससे गुना कर दो, 3 3 9, 3 1 3, 4 दूनी 8, 4 1 4, 2 पंजे 10, 2 1 2, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 10 और 9 19 और 8 27, 4 3 7 और 2 9, 3 9 27, 3 3 9, तो क्या आ गया इसका एलसीएम? 3 1 3 3 3 9, ठीक है।
3:2, या फिर डायरेक्ट इसको छोटे नंबर से ना काटते हुए, जैसे हमने छोटे से काटा स्टार्ट किया, आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। 9 एकम 9 और 3 27। ठीक है, अगर भाई चांस आपसे ये हो रहा हो ना भाई, आप एकदम बड़े नंबर से नहीं कट पा रहा है आपसे, तो आप पहले छोटे नंबर से काट के देखो, छोटे नंबर से फिर बड़े नंबर से काटो। ठीक है, छोटे छोटे नंबर से काट के देखो। ठीक है, ये आ गया हमारा 3:1। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये। चलो एक क्वेश्चन लिखिए, उतार लिया नहीं, उतार लो। चलिए क्वेश्चन लिखो। हिंदी में लिखो, तीन बर्तन एबीसी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, 3 बर्तन एबीसी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2, 2:1 और 4:1 है। तीन बर्तन एबीसी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2, 2:1 और 4:1 है। बर्तन एबीसी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात, क्रमशः 3:4:2 है। बर्तन एबीसी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:4:2 है। इन तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाता है। इन तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? साथ साथ करते रहा करो दोस्तों। ठीक है, चलो 3:2, 2:1 एंड 4:1। ठीक है, अब क्या दिया है इनके मिश्रण की मात्रा का अनुपात क्या दिया था? 3:4:2। तो यहां पुट कर दो 3, 4 और 2। ठीक है, 5, 3 और 5। ठीक है, चलो क्या है इनका एलसीएम? 5, 3, 5 का 15 एलसीएम आ गया। 5 दिए 15, 3 5 15, 5 दिए 15। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3 दिए 9, 9 दिया 27, 3 दूनी 6, 6 दिए 18। ठीक है, कितना समझ में आया दोस्तों आपको क्या किया मैंने? ठीक है, देखो पहले हम ये निकाल रहे थे। ठीक है, अब हमको एबीसी का ये भी दे दिया। ठीक है, एबीसी में ये एबी में हमने किया था ना, ये इसका बाहर का ये दे देता। ठीक है, मिश्रण की मात्रा का अनुपात। ठीक है, तो हमने ये सीधा, पहले हम यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमको इससे मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 दिए 27। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दिए 18। ठीक है, अब इसको 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, आ रहा है समझ में ये? चलो 5 चौक 20, सॉरी 3 चौक 12 दूनी 24। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये आ गया इनका रेशियो। अभी इसको एज इट इज मिला दो जैसे हम मिला रहे थे। 27, 40 और 24 कितना हो गया? 91, 18, 20 और 6 कितने हो गए? 44। ये आ गया इसका रेशियो। इसी से निकट रही है, तो ये क्या होगा इसका रेशियो? 91:44। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। पहले हम इससे डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब इसका ए बी सी का अनुपात दे रखा है, तो हमें इससे ही मल्टीप्लाई करने पड़ेगा जैसे हम पहले ए बी में कर रहे थे। ठीक है, बस आपको इसका एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम देखो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको सिखाया था कैसे एलसीएम ले रहे थे हम। ठीक है,
आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एलसीएम आपको देखो, मैं चलो इसमें बता देता हूँ मैं एलसीएम कैसे ले लिया। 5 3 5, पहले 3 से 5 1 5, ठीक है। अब हमने ले लिया 5 से, हो गया 5 3 15, हमने एज इट इज यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये हमने एलसीएम लेके यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलो उतार लिया। चलो क्वेश्चन लिखो एक आगे, हिंदी में लिखो। 3 बर्तन ABC में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, 3 बर्तन ABC में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:1, 2:1 और 1:1 है। 3 बर्तन ABC में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:1, 2:1 और 1:1 है। बर्तन ABC में मिश्रण की मात्रा का अनुपात, बर्तन ABC में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 2:3:4 है। बर्तन ABC में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 2:3:4 है। इन तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाता है, इन तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या है? तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या है? उतार लिया नहीं? ठीक है। चलो क्या दे रखा है? 3:1, 2:1 एंड 1:1। और क्या दे रखा है? 2:2, 3 एंड 4, ठीक है। याद है 4। अब एलसीएम कैसे ले रहे हैं हम? चलिए एलसीएम ले लेते हैं हम। ये क्या है? 3 4 3 और 2, 3 2, 4 3 2 का एलसीएम कैसे लेंगे हम? 4 3 2 का एलसीएम 2, ठीक है, 2 3, ठीक है। 3 2 6 2 12, ये हमने ले लिया इसका एलसीएम। आई होप एलसीएम आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये ले लिया हमने एलसीएम इसका, 3:4, 4:2 का एलसीएम हो गया 12। 4 3 12, 3 4 12, 2 6 12, ठीक है। अब क्या आ गया? अब क्या करेंगे? 3 3 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 3 24, 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 चौक 24, ठीक है। चलिए आ गए, तो 18 24 और 24 क्या हो गया? आई होप 66 आ गया ना? हाँ 66 आ गया, ठीक है। 12 6 18 और 24 क्या हो गया? 42, ठीक है। 42, ये किससे कट रहा है? 11 6 है, और ये किससे कट रहा है? 7 से। छह 7 42, 11 6 66, 6 से काट दिया, ठीक है। चलिए क्या रेशो आ गया मेरे क्वाड्रेटर पे? 11:6। आई होप समझ में आ गया भाई। चलिए उतार लिया। चलो चलो अब आपको एक मैं थोड़ा सा बड़ा ऐसा देता हूं, जैसे एज टी जो क्वेश्चन हमारे आते हैं कैलकुलेशन टाइप के, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेटिव टाइप में जो आते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखो।
इसमें थोड़ा सा दोस्तों कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो करो। 3 बर्तन ABC में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3 बर्तन ABC में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3 बर्तन ABC में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2, 2:1 और 3:1 है। 3 बर्तन ABC में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2, 2:1 और 3:1 है। एक बर्तन का 5 भाग पहले प्रकार के लिक्विड से, एक बर्तन का 5 भाग पहले प्रकार के लिक्विड से, 6 भाग दूसरे प्रकार के लिक्विड से और 4 भाग तीसरे प्रकार के लिक्विड से भरा जाता है। एक बर्तन का 5, देखो मैंने कहा था ना भाग वगैरह कुछ नहीं है, बस इसका यही रेशो दे रखा है भाई, हमें इस मिश्रण की मात्रा का अनुपात दे रखा है, ये सिर्फ हमें उलझाने के लिए भाग में लिख दिया, ठीक है। एक बर्तन का 5 भाग पहले प्रकार के लिक्विड से, 6 भाग दूसरे प्रकार के लिक्विड से और 4 भाग तीसरे प्रकार के लिक्विड से भरा जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? अब ये होगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव, करके देखिए एक बार आप। फिर मैं आपको एक इसका थोड़ा सा आसान सा तरीका बताता हूँ कैसे और शॉर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए क्या दे रखा है, थ्री इज टू है ना, 3:2, 2:1, 3:1। क्या दे रखा है 5, 6 and 4, ठीक है। चलिए एलसीएम लो, 3 2 5, 3 4, क्या गया 5 3 4 का एलसीएम लो, 5 3 4 का एलसीएम लेना हमें, ठीक है। पहले ले लो 4 का, 5 3 1 लो, 5 का, 3 का, 3 5 3 15 चौके 60, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 60, एलसीएम क्या आ गया इसका 60। चलो करो अब आगे, और तो सिखाई रखा मैंने आपको, 60 आ गया इसका एलसीएम। चलो करो, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। चलो अब ये क्या आ गया 12 पंजे 60, 20 दिया 60, और ये क्या आ गया 15 चौके 60। अब ये है थोड़ा सा कैलकुलेटिव, ठीक है, अब आपको करना पड़ेगा। चलो 12 आ गया, 12 दिए 24, 12 दिए 36 पंजे 180, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 हुआ ना, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 सिक्का 100 240, 20 एकम 20 सिक्का 120, ठीक है। 15 दिए 45 चौके 180, 15 एकम 15 चौके 60, ठीक है। चलिए अब आगे करिए।
चलो अब ये थोड़ा सा कैलकुलेट में था, मैंने ये करवा दिया, ठीक है। चलो अब जोड़ दो, 180, 240 और 180 कितना हो गया, 600। 120, 120 और 60 कितना हो गया, 300। क्या रेशो आ गया, 2:1 आ गया इसका रेशो, ठीक है। चलो कर लिया ये। अब इसको हम और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, उतार लिए, उतार लो, ठीक है। चलो अब इसको और शॉर्ट कैसे करके दिखाता हूँ। ये आ गया ना समझ में आपके, ये तो एज इट इज हमने करना ही है, ठीक है। अगर बड़ी कैलकुलेशन होगी तो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा, क्या कर दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आ गया हमारा। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्या करना है, ये है, इसको यहां कर दो, ये जो ऊपर 5 आया ना इसको 5 से ऐसे कर दो, एक आ गया, ये क्या आ गया इसका 3:2, एक को इससे गुना करोगे तो क्या आ गया 3:2 आ गया। अब ये है, इसको यहाँ ऐसे कर दो, 3 दूनी, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। ये इसको ऐसे कर दो, 4 से 4, ये आ गया 3:1, ठीक है। 4 3 7 और 3 10, ठीक है। 4 2 ओ सॉरी 2 2 4 1 5, ठीक है। ये क्या आ गया 1:2। ये है हमारी छोटी कैलकुलेशन। अगर बड़ी कैलकुलेशन आती है तो हमें, अगर नहीं आया तो अगर छोटी से करनी है तो ऐसे ऐसे कर देंगे हम, ठीक है। जो ऊपर है ना उसको यहीं से भाग दे देंगे, इसको इसमें बट्टे में लिख के भाग करके इसको ऐसे कर देंगे। ये शॉर्ट है ना, वो बड़ी कैलकुलेशन थी, और ये आ गया हमारा छोटी कैलकुलेशन। ये तो मतलब बच्चे बराबर, ठीक है। और वो फिर गुना करना, भाग करना, गुना करो इतने से, वो करो, जोड़ो जोड़ो, ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो उतार लिया, क्वेश्चन लिखो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 3 बर्तन एबीसी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, 3 बर्तन एबीसी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, 3 बर्तन एबीसी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2, 2:1 और 3:1 है। 3 बर्तन एबीसी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2, 2:1 और 3:1 है। बर्तन एबीसी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 3:4:5 है। बर्तन एबीसी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 3:4:5 है। ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा का 2/3, ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा का 2/3, बी बर्तन में मिश्रण की मात्रा का 1/4 और सी बर्तन में मिश्रण की मात्रा का 2/5 भाग निकाल कर आपस में मिला दिया जाता है। देखो, ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा का 2/3, 2/3 भाग, बी बर्तन में मिश्रण की मात्रा का 1/4, 1/4 भाग और सी बर्तन में मिश्रण की मात्रा का 2/5 भाग निकाल कर आपस में मिला दिया, 2/5, 2/5 भाग निकाल कर आपस में मिला दिया जाता है। तो नए बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या बताइए। तो नए बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताइए, ठीक है। चलिए लिखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर न्यू मिक्स, ठीक है। चलो चलिए 3:1, 3:1, ठीक है। क्या दे रखा है 2:1, 2,
ओ सॉरी, क्या दे रखा है हमें 3 एबीसी मिश्रण की मात्रा का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है। तो 3:4:5 है, ठीक है। अब ए बर्तन का क्या दे रखा है हमें, ए बर्तन का दे रखा है हमें 2/3, बी बर्तन का क्या दे रखा है 1/4, ठीक है, और सी बर्तन का क्या दे रखा है 2/5, ठीक है। ये दे रखा है हमें, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देखो एबीसी का हमें एबीसी का दे रखा है 3:5:4, ठीक है, ये अनुपात दे रखा है। और ए बर्तन का 2/3 दे रखा है, बी बर्तन का 1/4 दे रखा है, सी बर्तन का 2/5 दे रखा है, ठीक है। आप काट दो 3, 4 और 5, तो क्या आ गया इसका 2, 1 और 2, ठीक है। अब ऐसे इसको 2, 1 और 2, ठीक है, 5, 3 और 4, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, 5, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा 60, ठीक है, 12 पंजे 60, करिए करिए आप करिए, निकाल के देखा करो यार क्वेश्चन, ठीक है, निकालने से ही आएगा। 12 पंजे 60, 20 3 60, 15 चौके 60, ठीक है। यह आ गया हमारा 12, 20 और 15, ठीक है। चलिए 12 3 24, 24 दूनी 40, ये 12 3 24, 24 दूनी 48, सॉरी 12 3 36 दूनी 72, ठीक है, 12 दूनी 24 दूनी 48, ठीक है, ये आ गया। 20 दूनी 40 एकम 40, 20 एकम 20 एकम 20, ठीक है। 15 3 45 दूनी 90, 15 एकम 15 दूनी 30, ठीक है। अब 72, 40 और 90 को जोड़ दो, क्या आ गया 202, 202, और 48, 20 और 30 को जोड़ो, क्या आ गया 98। अब किससे कट रहा है ये 101, और क्या आ गया 49, 2 से काट दिया मैंने, ठीक है। चलिए उतारिए, चलो उतार लिया, समझ में आ गया नहीं क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। देखो ये ए बी सी का हमें दे रखा है, तो ये 2:3 ए का दे रखा है, 1:4 ए का, 2/5 दे रखा है सी का, ठीक है। तो ये हमने काट पीट के 2 1 2 आ गया इसका, और ये हमने एलसीएम ले लिया इसका 60, मैंने एलसीएम इसका बता रखा है 534 का बैक उसमें क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में देखा रखा है, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 20 3 60, 15 चौके 60, ठीक है। अब 12 3 36 दूनी 72, ठीक है, 12 दूनी 24 दूनी 48, 20 दूनी 40 एकम 40, 20 एकम 20, ठीक है। 15 3 45 दूनी 90, 15 एकम 15 दूनी 30, ठीक है। ये क्या आ गया 72, 40 और 90 कित क्या आ गया 1202, ठीक है। और ये 48, 20 और 30 क्या आ गया 49, ये हमने 2 से काट दिया, 101 आ गए, ये 2 चौके 8 दूनी 18, ठीक है। तो 101:4:9 आ गया इसका रेशियो मिल्क एंड वाटर, ठीक है। चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। अपनी प्रैक्टिस करते रहो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो दोबारा पूछो, ठीक है। चलिए थैंक यू।